प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक विषयों के समिति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में तय किया गया है कि अब वो अगली जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल रखेंगे और इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कराई गई। कुल मिलाकर के अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कराई गई इस घोषणा को नरेंद्र मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो अपनी छवि जातीय जनगणना के समर्थक के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं। इतना सब कुछ जो इनको तय करना पड़ा जातीय जनगणना को लेकर के, वह सब असफलता रही है जो इन्होंने सांप्रदायिकता पहलगाम की दुर्घटना के माध्यम से बनाने की कोशिश की थी। जब इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं बन पाया तो इन्होंने जातीय जनगणना को कराने का निर्णय लिया है ताकि बिहार के चुनाव में स्पष्ट रूप से जातीय जनगणना के कारण, जो लोग जातीय जनगणना को महत्व देते हैं उनके कारण इनके वोट छिटक ना जाएं बिहार विधानसभा चुनाव में, इसके लिए ही ऐसा किया गया है। यानी कि जो पहलगाम की घटना थी उसके विषय में भी कुछ समझते हैं। अभी बिहार के एक क्षमा चाहते हैं अभी पाकिस्तान के एक मंत्री ने घोषणा की थी अपने ट्विटर अकाउंट से कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह अन्य देशों से नाम लिया, उन्होंने देशों का कि नहीं ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक न्यूज़ पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि जो अन्य बड़े देशों के कारण उन्होंने अपने यहाँ से आतंकी गतिविधियाँ विभिन्न देशों में करवाई है, वैसा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के माध्यम से चाहे सीधे अमेरिका ने करवाया हो या जैसा कि हमारे NIA ने एक लिंक और सूत्र दिया था कि लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकवादी संगठन है जिसके एक संगठन ने पहलगाम की दुर्घटना को कराने की जिम्मेदारी ली थी, उसका और लश्कर-ए-तोयबा का समस्त ड्रग्स का कारोबार अडानी के मुंद्रा पोर्ट वगैरह से होता है। ये हमारे NIA ने प्रमाणित करके केंद्र सरकार को दिया था और इसके साथ में बताया था कि इस ड्रग्स के कारोबार के माध्यम से जो भारत में ड्रग्स फैलाई जा रही है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के माध्यम से, उन ड्रग्स के कारोबार के पैसे को प्रयोग किया जाता है लश्कर-ए-तोयबा के समृद्धि में, उसके विस्तार में, उसके द्वारा तमाम कार्य क्रियाकलापों को कराने में। इससे सीधा लिंक जुड़ रहा था कि सीधे सीधे लश्कर-ए-तोयबा अडानी मोदी के माध्यम से सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए ये कार्य किए हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए पाकिस्तान के एक मंत्री के द्वारा पाकिस्तान की छवि को धूमिल करा दिया, लेकिन मोदी की छवि को बचाया। यानी कि यह देख लीजिए कि किस तरह से भारत में सांप्रदायिकता और जातिवाद को जीवित रखा जाता है राजनीतिक मुद्दे को, पक्ष विपक्ष को बनाए रखने के लिए। एक पक्ष सांप्रदायिकता लेकर के चलता है तो दूसरा पक्ष जातिवाद लेकर के चलता है ताकि राजनीतिक मुद्दे बने और खड़े रहें। भारत कभी मानवता पर ना चले, भारत कभी विश्वगुरु ना बने, इसके लिए सारी नींव बोई बनाई गई है और भारत हमेशा कठपुतली बना रहे यहाँ के जातिवादी और सांप्रदायिक राजनेताओं के माध्यम से ब्रिटेन और अमेरिका का। इन सभी विषयों पर ध्यान दीजिए। बात अगर सही है तो वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक पहुँचाइए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।